हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मीतीसास व्लॉग। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि कल हम लोगों को निकलना था आगरा। तो ये जो आज का व्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया था हमारे वापस जो जाने से। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग तो हम लोग निकल ही गए थे, तो तब तो मैंने व्लॉग का कुछ ऐसा नहीं किया था शूट। तो जब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए उतरे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग को यहीं से कर देती हूँ स्टार्ट। और वहाँ से आने के बाद तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरा जो मासी से अटैचमेंट है और कज़न्स वगैरह जितने भी लोग हैं मेरे, तो सभी लोगों से इतने दिन उनके साथ रहना और सब कुछ करने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना, बहुत ही अजीब फील होता है कि यार अब फिर से वही अपनी लाइफ में सभी लोग चले जाएंगे। तो बट ठीक है, कहीं जाते हैं तो वहाँ से आना तो पड़ता ही है। अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को एक टाइम बीइंग के लिए ही बस एंजॉय के लिए जाना होता है। तो उसी के साथ जब पापा मम्मी सभी लोग चाय पीने के लिए उतरे, तो मैं और भैया हम लोग और अनुराग हमने तो चाय नहीं पी थी। तो ये मैंने और भैया ने लिया था अपने लिए बादाम का जो ये मिल्क शेक है वो, और बच्चे ले रहे थे अपने लिए आइसक्रीम। तो ये देखिए, इतिशा बोल रही थी मुझे पिंक चाहिए, अनिका ने लिया था ब्लैक करेंट और इतिशा ने लिया था स्ट्रॉबेरी। तो अभी तो अनिका हम लोगों का भी कर रही थी ये ड्रिंक एंजॉय, और अनुराग ने लिया था अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक। तो भाभी तो चाय पीने वालों में से हैं, तो मम्मी पापा और भाभी ये लोग पी रहे थे चाय। और उसी के साथ यहाँ पे इतनी अच्छी सी धूप लग रही थी, तो हमने थोड़ी देर सोचा कि क्यों ना बच्चों को यहाँ पर बैठा देते हैं, वो भी अपना, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा पैरों वैरों में भी पेन होने लगता है। तो थोड़ा सा रेस्ट लेकर ही चलना चाहिए। आई थिंक ऐसा सभी लोग ही करते होंगे। तो बस रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर अनिका बोलने लगी, और उनको खाना था पेस्ट्री और मुझे भी लगाई थी थोड़ी सी भूख। तो मैं आ गई थी यहाँ पे अपने लिए रैप लेने के लिए। तो लास्ट में यहाँ से रैप खाई थी वरिष्ठा का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो बच्चों के लिए पेस्ट्री पैक करा ली थी, अपने लिए रैप मैंने पैक करा लिया था। बाकी मैंने सब लोगों से पूछा था, तो किसी का कुछ बहुत खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो लोग चाय के साथ वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिए थे। तो ये मैंने रास्ते के लिए जब सामान वगैरह पैक करा लिया था, फिर मैं जा रही थी नीचे, और मैं यहाँ अकेले ही आई थी क्योंकि मुझे जल्दी से ये पैक करा के जाना था। क्योंकि बच्चों को लेके आओ तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम और भी चीज़ों को देखने में वेस्ट कर देते हैं। तो मैं अकेले ही आ गई थी, बाकी सभी लोग वॉशरूम वगैरह चले गए थे। तो सारा कुछ करने के बाद ये भैया स्वीट कॉर्न वगैरह भी लेकर आ गए थे, तो मैं वही बस खाते हुए जा रही थी। और भैया के पास तो ये था कि उनको डायरेक्ट यहाँ से निकलना था, तो हम लोग अभी बस यही बातें करते हुए जा रहे थे। तो फाइनली ये आ गया था हमारा आगरा वाला टोल, और यहाँ से ही भैया डायरेक्ट बस से निकल जाएंगे अपना नोएडा के लिए। तो भैया को हम लोग नीचे हाईवे पर, जहाँ से उनकी बसेस जाती हैं नोएडा वाली, हम लोग उनको वहाँ छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो भैया को ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और आज तो सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि और रास्ते में हम लोग पूरे टाइम सिर्फ वही सारी बातें करते हुए जा रहे थे कि कितना मज़ा आया। अब बस 4-5 मंथ्स के बाद शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मम्मी भी कह रही थी कि इतने दिनों से लगता है ना, ये तैयारियां करनी है, ये शॉपिंग करनी है, ऐसे सामान लेना है, ये करना है, और वहाँ जाते कितने जल्दी जल्दी से दिन निकल जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ना ऐसा ही होता होगा जब भी आपके यहाँ कोई फैमिली फंक्शन होता होगा। तो फाइनली ये हम लोग इनर रिंग रोड से अब उतर रहे थे नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रमाडा होटल है वहीं से ही हमारी फतेहाबाद रोड है, और यहीं से फिर हम जाएंगे हमारे घर। तो अभी तो बस हम लोग ऐसे ही चले जा रहे थे, और फिर रास्ते में हमें पापा की जो यहाँ पर अभी उनकी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पर भी जाना था। तो अभी हम लोग पहले गए थे पापा की पोस्ट पर, वहाँ पर उन्हें कुछ साइन वगैरह करना था, और वहाँ पापा का सब काम वाम कराने के बाद फिर पापा भी हमारे साथ घर ही जा रहे थे ऑब्वियसली। बट उन्हें अगर घर जाते फिर दोबारा वहाँ जाना पड़ता, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ही लोग पापा का सारा काम कराते हुए चलते हैं। और
काफ़ी अच्छा-सा इन लोगों ने पूरा फ़तेहाबाद रोड को डेवलप कर दिया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बाकी का मैं इस तरफ कैप्चर कर रही थी, बट धूप की वजह से कुछ इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। बट नाइट में यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। जो आप ये सामने देख रहे हैं ना, ये पूरा फाउंटेन्स वगैरह लगा दिए हैं इन लोगों ने फ़तेहाबाद रोड पर। तो बहुत ही सुंदर सारा व्यू यहाँ का हो गया है। और इसी के साथ फिर अभी कुछ मम्मी को सामान वगैरह भी लेना था, तो और वो सब सामान की भी हम लोग तैयारियां वगैरह कर रहे थे कि कैसे जाके अभी हमें लेना है। और फिर रास्ते में भाभी ने बोला कि हम लोग यहाँ पे पानी पूरी खाते हुए चलेंगे। तो जब तक मम्मी पापा ने सामान लिया तब तक मैंने और भाभी ने और अनुराग ने तो जूस पिया था, बच्चों को भी जूस पिला दिया था। बाकी मैंने और भाभी ने खाई थी पानी पूरी। और हम अपने शहर में आकर तो खैर ये चीज़ खाते ही हैं। तो बस अभी तो ये था कि घर आकर अच्छा भी लग रहा था, बट थोड़ा-सा होता है कि फंक्शन से आते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है। और भैया भी रास्ते से चले गए थे, तो और भी ज़्यादा लग रहा था थोड़ा-सा कि भैया होते तो मतलब घर जाते फिर और बातें होती। तो कहीं न कहीं बस ठीक है, उनको भी अपना जाके ऑफ़िस जॉइन करना था। तो अभी प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको इतिशा के व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो रास्ते का तो ये था कि मैं क्या ही बहुत ही ज़्यादा इसको क्या ही इसको ज़्यादा सूट करती। तो जो हम रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि सारी बस वही बातें थी। और कहाँ पे हमने क्या कुछ खाया पिया, कहाँ पे कितना एंजॉय किया, वो भी मैं बहुत छोटी-छोटी क्लिप्स में डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी ये जो हम अपनी ही रोड पर आ गए थे, तो ये स्कूल मेरे घर से बहुत ही पास है, ऑल सेंट स्कूल। ये काफ़ी अच्छा स्कूल है। और यहाँ पर मतलब अपनी रोड पर आने के बाद तो लगने ही लगा था कि बस अब तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएँगे घर। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने इस व्लॉग को या और भी व्लॉग्स को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सारे व्लॉग्स को देखिए और आप लोग लाइक भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो ये हम फाइनली हमारी कॉलोनी में कर गए थे एंटर। और बच्चों को भी हम लोगों ने जब वहाँ पे थोड़ा-सा पानी पूरी वगैरह खाया था, तो हमने उन्हें जगा दिया था कि उठ जाओ, बस हम लोग आ गए हैं। क्योंकि बच्चे बैठे-बैठे काफ़ी थक गए थे। तो फाइनली घर पे पहुँचकर इतिशा भी अब तो पहचान जाती हैं, तो बोलती हैं देखो ना मम्मा, नानी का घर आ गया है। तो ये हम लोग पहुँच गए थे फाइनली हमारे घर। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से हमारे व्लॉग में बने रहिएगा। और आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और आगे के कई व्लॉग्स को, जो पीछे आपने मेरे व्लॉग्स को प्यार दिया है, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को, उसके लिए थैंक यू। आगे भी इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो इतिशा की लाइफ जर्नी को देख रहे हैं। तो आगे की भी जर्नी को देखने के लिए आप लोग इसी तरीके से हमारे व्लॉग्स में बने रहिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। बाय बाय। तो ये हम पहुंच गए थे फाइनली हमारे घर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।